हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। वह है जो छात्र बीएड करना चाहते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है जारी कर दी गई है। अब जो बीएड करना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि पहले जो एक वर्ष का ही बीएड होता था और फिर बाद में जो छात्र ग्रेजुएशन या फिर अन्य कोर्सेज कर चुके हैं उसके लिए 2 वर्षीय बीएड कर दिया गया। फाइनली नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है 1 ईयर का बीएड जो है 1 वर्षीय बीएड जो है किया जा रहा है। अब ये कब से लागू होगा, कौन कौन से छात्र इसके लिए पात्र होंगे, कौन कौन इस बीएड को 1 वर्षीय बीएड कर सकते हैं, और सवाल ये रहता है क्या जो 2 वर्षीय बीएड हो रहा है क्या ये खत्म हो जाएगा? उन सारे सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलेंगे। अगर हम बात करें जो बीएड अब जो लागू होने वाला है 1 वर्षीय बीएड, तो ये वही छात्र कर सकेंगे जो छात्र 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। जो छात्र 4 वर्षीय जो स्नातक डिग्री नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत चूंकि अब लागू हो चुका है कि 3 साल की जगह अब 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, और जो छात्र 4 साल का ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो सिर्फ अब अगर टीचर बनना चाहते हैं तो 1 साल का बीएड करके वो अपना टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा अभी नेट जेआरएफ में पीएचडी के लिए भी बहुत सारे चीजें चेंज कर दी गई। क्या चेंज हुआ था उसमें? तो इस बार जो नेट जेआरएफ का फॉर्म आया है जो एनटीए के द्वारा लिया जा रहा है कि जो छात्र 4 वर्षीय ग्रेजुएशन अपना कर चुका है वो नेट जेआरएफ के लिए सीधे एलिजिबल हो गया। मतलब कि अब उसको पीजी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबिलिटी अब सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही पीएचडी आप कर सकते हैं। मतलब जो पहले छात्र 3 साल पहले अपना देते थे ग्रेजुएशन के लिए, 2 साल पीजी, उसके बाद फिर पीएचडी करने का मौका मिलता था, लेकिन अब 4 साल ग्रेजुएशन के बाद ही पीएचडी कर सकते हैं। वही चीज यहां पर बीएड, मतलब कि जो स्कूलों में शिक्षकों बनने के लिए जो बीएड की अनिवार्यता होती है उसमें भी ये चीज को कर दिया गया कि जो छात्र 4 वर्षीय जो अपना स्नातक डिग्री प्रोग्राम कर चुके हैं उनको दाखिला मिल चुका है, अब वो 1 साल का बीएड के आधार पर अपने शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं और वो सारा इक्विवेलेंट माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसके लिए दाखिला कब से प्रारंभ होगा? तो 2016 से जो है ये प्रारूप जो है बदलेगा, जिसके बारे में जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष है प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने इन सब के बारे में जानकारी दी। और इसका कारण ये भी है कि जो फर्जी कॉलेज जो हैं, जो फर्जी आधार पर कॉलेज अपना चला रहे हैं, खासकर बीएड कॉलेज, उस पर नकेल कसी जाएगी। अब इसमें सवाल उठता है कि जो पुराना 2 वर्षीय जो बीएड है क्या वो चालू रहेगा या बंद हो जाएगा? तो बिल्कुल वो चालू रहेगा, क्योंकि देखिए ये 1 वर्षीय बीएड जो है ये सिर्फ उन्हीं के लिए लागू है जो 4 वर्षीय अपना जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। जो पहले से छात्र जो अपना 3 वर्षीय ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आखिर उन पर तो लागू होगा। मान लीजिए वो बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए तो 1 वर्षीय लागू नहीं होगा, तो उनके लिए 2 वर्षीय ही लागू होगा। तो मतलब कि ये 2 वर्ष का जो बीएड प्रोग्राम है साथ ही इसके पैरेलल अभी चलता रहेगा। अब ये कब तक चलेगा, कब बंद होगा? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में चूंकि 3 वर्षीय ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर में हो सकता है कि आगे बंद हो, लेकिन अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि जो छात्र ग्रेजुएशन अपना 3 साल का किए हुए हैं और अपना आगे बीएड की पढ़ाई करना चाहते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं स्कूलों में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 के लिए, तो वो आसानी से शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन उनको 2 साल का बीएड जो पहले से चलते आ रहा है वही करना होगा। क्लियर है? तो वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब यहाँ पर झारखंड में बात करें तो झारखंड में आपको पता है कि झारखंड के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके लिए करीब जनवरी या फरवरी में नोटिस जारी होता है। ध्यान रखिएगा, इसके रिगार्डिंग में अपडेट इस साल भी दिए थे, इस साल 2024 से 23 में। तो जो छात्र बीएड झारखंड में करना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी के लगभग नोटिस आता है और उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको झारखंड से बीएड करना है तो आपको हर हाल में एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा, टेस्ट आपको देना होगा, तब जाकर आप
किसी भी, चाहे वो सरकारी बीएड कॉलेज हो, प्राइवेट या फिर किसी भी प्रकार का बीएड कॉलेज हो, आप कर सकते हैं। उसके लिए जैसे ही कोई नया नोटिस आता है, ये जनवरी फरवरी के लगभग आएगा, हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी जो छात्र 1 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो 2026 से बीएड में वो दाखिला ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हैं। 1 साल के बीएड में, 2 साल के बीएड में, वही जो 3 वर्षीय हैं, एमएड में 4 वर्ष की इंटीग्रेटेड बीएड और 2 साल बीएड की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि अगर कोई छात्र एमएड में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो जैसे कि 4 साल प्लस 1 साल का बीएड जिनका है वो सीधे एमएड में ले सकते हैं, प्लस 3 साल का जो ग्रेजुएशन है और प्लस 2 साल का जिनका बीएड है वो सीधे एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पर बताया गया। अब देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन वाले को एलिजिबल नहीं माना गया, लेकिन हाँ इस बार जो नेट जेआरएफ का जो फॉर्म निकला है उसमें आप देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं जो 4 वर्षीय जो ग्रेजुएशन अपना किए हुए वो। क्लियर है? तो मतलब कि आने वाले फ्यूचर में जो होगा कि पीएचडी के आधार पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि 4 वर्षीय ग्रेजुएशन वाले तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने ही नहीं जा रहे हैं, तो अब पीएचडी के बाद ही सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। अभी जैसे कि पीजी के आधार पर अगर आप नेट जेआरएफ सेट एग्जाम क्वालिफाई हैं, जो पीजी कर चुके हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन 4 वर्षीय ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसमें हमने यहाँ पर चर्चा कर दिया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।